Hello students, welcome to our channel. Let's start remaining questions of this exercise 6.3 के हम जो रह गया क्वेश्चन आज वो कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो में. So let's start from example number 18th. एग्जाम्पल कर लेते हैं 18th एक. Find the equation of the tangent. क्या फाइंड आउट करना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व. कर्व की इक्वेशन गिवन है एट द पॉइंट वेयर इट कट्स द एक्स एक्सिस. क्या गिवन है कि ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है. एक्स एक्सिस को कट कर रहा है इट मीन्स वाई जीरो. एक्स एक्सिस को कट कर रहा है. एक्स एक्सिस को मान लो यहाँ ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, वो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो वाई का तो कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं होगा ना, तो इट मीन्स वाई जीरो व्हेन इट कट्स ऑन एक्स एक्सिस. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है. देखो कैसे करेंगे. y is equal to x minus 7 divided by x minus 2 into x minus 3. It cuts x axis, so y is equal to 0. So x is equal to x axis पर कट कर रहा है और y 0 हो गया. अगर y 0 हो गया, यहाँ y को 0 पुट करके देखो, ये सारा जो भी डिनोमिनेटर में है 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 0 इंटू समथिंग 0. 0 इज इक्वल टू x माइनस 7, तो 7 उस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई. व्हेन इट कट्स ऑन x एक्सिस, सो y इज इक्वल टू 0. और जैसे ही y 0 हुआ, x की वैल्यू फ्रॉम दिस इक्वेशन कितनी आ गई? x इज इक्वल टू 7. तो यहाँ से हमारे पास कोऑर्डिनेट्स बन गए. कौन से? 7,0. क्योंकि पहले x का लिखते हैं बाद में y का लिखते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए? 7,0. अब निकालते हैं डेरिवेटिव. डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? y का dy बाई डी एक्स. ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो अगर ऊपर भी वेरिएबल हो नीचे भी वेरिएबल हो तो क्या अप्लाई करते हैं? क्वोशिएंट रूल. क्वोशिएंट रूल क्या कहते हैं? नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिनोमिनेटर माइनस, फिर ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव. तो डेरिवेटिव पहले ये दोनों प्रोडक्ट में इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे. जो x है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, सॉल्व होगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी. तो dy बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 29 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होल स्क्वायर एट 7,0 इस पॉइंट पर. तो इसमें क्या पुट करते हैं? dy बाई डी एक्स में हम कोऑर्डिनेट्स पुट कर लेते हैं. अब तक हमें कोऑर्डिनेट्स मोस्टली केसेस में हमें नहीं गिवन होते थे, तो हम लेट करते थे x1 y1 आर दी कोऑर्डिनेट्स आर दी पॉइंट्स. तो इसमें हमें 7,0 दे रखे हैं, तो x के प्लेस पे 7 पुट करेंगे, y के प्लेस पे 0, y तो वैसे भी नहीं है, तो 7 पुट किया. m की वैल्यू कितनी आ गई? 1/20. अब m की वैल्यू आ गई. पॉइंट्स भी हमें पता है 7,0. एक को x1 मान लिया, एक को y1 मान लिया. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. तो y माइनस y1 कितना हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू, इन कोऑर्डिनेट्स को तो x1 y1 मानते हैं ना, m की वैल्यू 1/20, x माइनस x1 की वैल्यू 7, तो 20 उस साइड जाएगा, ये तो खत्म ही हो गया. 20y इज इक्वल टू x माइनस 7, क्योंकि 1 को ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 7 ही आएगा. तो इक्वेशन क्या आ गया हमारे पास? 20y माइनस x, ये उस साइड गया, प्लस 7 इज इक्वल टू 0. अगर आपको प्लस का x रखना है तो माइनस 20y यहाँ आ जाएगा, x माइनस 20y माइनस 7 इज इक्वल टू 0. इजी था. सिर्फ क्या चीज समझने की थी कि ये पॉइंट कैसे आया, है ना, ये अलग था इसमें. क्वेश्चन नंबर 23 इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, और थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन भी है. इजली ये बच्चों से फाइंड आउट भी नहीं होता अगर रिटन प्रैक्टिस नहीं करते. तो क्वेश्चन नंबर 23, प्रूव दैट द कर्व x is equal to y square and xy is equal to k कट एट राइट एंगल्स. अगर ये दोनों जो कर्व्स हैं अगर वो राइट एंगल पर कट करती है, मतलब ऐसे परपेंडिकुलर है, इफ प्रूव करना है कि ये कट करती है राइट एंगल पर, लेकिन कंडीशन गिवन है इफ 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 1. अगर 8x स्क्वायर किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है. तो देखो कैसे करेंगे. xy इज इक्वल टू क्या गिवन है? x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड xy इज इक्वल टू k. x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और एक कंडीशन गिवन है, एक कर्व की इक्वेशन गिवन है xy इज इक्वल टू k. इसका डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x का विद रिस्पेक्ट टू x1 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y और फिर y का करेंगे dy बाई डी एक्स. यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 1/2y, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2y. xy इज इक्वल टू k, तो डेरिवेटिव करेंगे इसमें
देखो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, इसको पहले डेरिवेटिव नहीं किया, पहले इसमें y इज इक्वल टू के बाई एक्स रखा, क्योंकि इसका अगर डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं तो इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले y इज इक्वल टू के बाई एक्स, अब y का dy बाई डी एक्स यहाँ डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू k कांस्टेंट है 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो इसका भी डेरिवेटिव आ गया, इसका भी डेरिवेटिव आ गया। अब हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन एक्स वाई इज इक्वल टू के, जो इसकी वैल्यू है ना कि y स्क्वायर इज इक्वल टू x, या कह सकते हैं x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो x की वैल्यू को इसमें पुट कर लो इस इक्वेशन में, ठीक है। तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे, x के प्लेस पे y स्क्वायर पुट करेंगे क्योंकि x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो x के प्लेस पे y स्क्वायर पुट किया, एक y ऑलरेडी था इज इक्वल टू k, वाई स्क्वायर बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर ऐड हो जाएंगी, वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्यूब इज इक्वल टू के, क्यूब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा क्यूब रूट, क्यूब रूट को कैसे लिख सकते हैं 1 बाई 3, जैसे स्क्वायर रूट को 1 बाई 2 लिख सकते हैं तो क्यूब रूट को 1 बाई 3 लिख सकते हैं ना, तो y इज इक्वल टू के रेज टू पावर 1 बाई 3 एज x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k आ गई, हमें पता है कि x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, x इज इक्वल टू, तो x की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ k फाइंड आउट करते हैं, तो x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, y के प्लेस पे क्या रख सकते हैं k रेज टू पावर 1 बाई 3, तो 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये पावर होती है ये मल्टीप्लाई में हो जाती है अगर ब्रैकेट है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई k रेज टू पावर 2 बाई 3, यानी कि अब तक हमने क्या किया, जो भी हमारे पास दो कर्व की इक्वेशन थी, यहाँ से dy बाई dx निकाला, यहाँ से dy बाई dx निकाला, फिर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर था, इसमें पुट कर दिया तो y इन टर्म्स ऑफ k आ गया, फिर इसमें x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर में y की वैल्यू पुट कर दी, x भी इन टर्म्स ऑफ k आ गया, दोनों इन टर्म्स ऑफ क्या आ गए, यानी कि कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए x1, y1, क्योंकि xy तो इसमें यूज्ड है ना, तो x1, y1 कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, x का कोऑर्डिनेट k रेज टू पावर 2 बाई 3 और y का कोऑर्डिनेट्स k रेज टू पावर 1 बाई 3। अब m1 क्या हो जाएगा, जो डेरिवेटिव आया इसका m1 निकालेंगे, इसका m2 निकालेंगे, मतलब m नहीं ले सकते ना, दोनों अलग अलग कर्व्स हैं, तो एक को m1 ले लिया, एक को m2। m1 कैसे निकालेंगे, जो डेरिवेटिव आता है इसमें कोऑर्डिनेट्स पुट करते हैं 1 बाई 2 बाई k 1 बाई 3, कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ लिख दिए, फिर इसमें अब x का कोऑर्डिनेट पुट नहीं होगा, क्या पुट होगा y का कोऑर्डिनेट पुट होगा, तो m1 इज इक्वल टू 1 बाई 2 k रेज टू पावर 2 बाई 3, यहाँ से m2 कितना आया dy बाई dx में माइनस k बाई एक्स स्क्वायर में ये कोऑर्डिनेट्स पुट किए, तो इसमें x के प्लेस पे पुट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें y नहीं है, तो m2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई k, देखो ये k रेज टू पावर ऊपर 1 है, नीचे k रेज टू पावर 4 बाई 3 है, अगर बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, बट अगर डिवाइड में होती है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो क्या होगा k रेज टू पावर 1 माइनस 4 बाई 3, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा k रेज टू पावर माइनस 1 बाई 3, लेकिन जब हम उसको पावर को पॉजिटिव करेंगे तो वो रेसिप्रोकल में लिखना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 1 बाई k रेज टू पावर 1 बाई 3, और माइनस तो ऑलरेडी है तो उसको तो मैंने एज इट इज रखा। एज कर्व्स एट राइट एंगल, देन अगर कर्व्स राइट एंगल पर होती हैं, अगर कर्व्स राइट एंगल पर होती हैं तो m1 m2 किसके इक्वल, -1, m1 m2 मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप्स इज इक्वल टू -1, तो दोनों की स्लोप क्या आई है, इसकी स्लोप ये आई है, इसकी स्लोप ये आई है, तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1, 1 बाई 2 k रेज टू पावर 2 बाई 3 इंटू माइनस 1 बाई k रेज टू पावर 1 बाई 3 इज इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास 1 इज इक्वल टू 2 k रेज टू पावर 2 बाई 3 आ गया, ठीक है। तो क्यूबिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्यूब कर देंगे, 1 का क्यूब 1, यहाँ क्यूब किया तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि देखो अगर 2 k रेज टू पावर 2 बाई 3 और उसका क्यूब करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, नहीं 3 से 3 ऐसे नहीं कैंसिल आउट हो सकता, 2 का पहले क्यूब करना पड़ेगा, यानी इसका भी क्यूब है, इसका भी क्यूब है, तो 2 का क्यूब 8 हो गया, k रेज टू पावर 2 बाई 3 इंटू 3, फिर ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 इज इक्वल टू 8 k स्क्वायर। सो कर्व्स कट एट राइट एंगल, तो कंडीशन क्या थी, अगर कर्व्स राइट एंगल पे कट करता है तो 1 इज इक्वल टू k स्क्वायर है, या फिर कह सकते हैं अगर 1 इज इक्वल टू 8 k स्क्वायर है तो वो राइट एंगल पर कट करेगा, तो हमने क्या लेके चले हैं कि वो राइट एंगल पर कट कर रहा है, क्योंकि दोनों की स्लोप हमें गिवन थी, तो उनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू -1 कर दिया, हमारे पास क्या आ गया 1 इज इक्वल टू 8 k स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अब जो एक बात ध्यान देने वाली है, अगर कोई दो कर्व 90 डिग्री पे कट करें या फिर ऑर्थोगोनल गिवन हो कि वो 2 कर्व्स आर ऑर्थोगोनल,
या तो 90 डिग्री हो या ऑर्थोगोनल हो या फिर परपेंडिकुलर गिवन हो। तो इन सभी केसेस में m1 m2 इज इक्वल टू -1 लेंगे। किस किस में, या तो 90 डिग्री गिवन हो या ऑर्थोगोनल गिवन हो या परपेंडिकुलर, इन तीन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ लिखी है तो m1 m2 दोनों की स्लोप किसके इक्वल लेंगे, -1 के। अगर दोनों कर्व्स एक दूसरे को टच करें या फिर पैरेलल हों तो m1 इज इक्वल टू m2। अगर दोनों कर्व्स एक दूसरे को टच करें या दोनों कर्व्स पैरेलल हैं तो दोनों की स्लोप क्या होगी, इक्वल, m1 इज इक्वल टू m2। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27th। क्वेश्चन नंबर 27th एंड दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 27th ऑप्शनल क्वेश्चन है, MCQ टाइप। दी लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 1, ये लाइन की इक्वेशन गिवन है, इज अ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट द पॉइंट। ये लाइन की इक्वेशन है, ये कर्व की इक्वेशन है, तो ये किस पॉइंट पर मीट करेंगी, एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व। इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, y स्क्वायर का 2y, फिर y का dy बाई dx इज इक्वल टू 4x का 4 हो गया, dy बाई dx इज इक्वल टू 4 बाई 2y, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, dy बाई dx इज इक्वल टू 2 बाई y। पॉइंट्स क्या कंसीडर करते हैं, लेट दी पॉइंट्स बी x1, y1। अगर पॉइंट्स x1, y1 है तो m इज इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा, पॉइंट्स पुट कर देंगे x1, y1, m इज इक्वल टू स्लोप कितनी आ गई, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू 2 बाई y1। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है जो ये लाइन की इक्वेशन गिवन है, लाइन की इक्वेशन हमें ऐसे गिवन है, y इज इक्वल टू x प्लस 1, लेकिन इन सबको एक तरफ लेकर आ गए तो x माइनस y1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, नहीं, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, लेकिन x1, y1 अगर हमने पॉइंट्स कंसीडर किया तो वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे। इसमें पुट कर दिया x के प्लेस पे x1 और y के प्लेस पे y1, तो कितना बन गया लाइन की इक्वेशन, x1 माइनस y1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लाइन की इक्वेशन अब आपको शायद अच्छे से आ गया होगा कि हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है तो उसकी स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, बताओ क्या होता है फॉर्मूला, माइनस ए बाई बी। माइनस क्या होता है, x का कोफिशिएंट, और b क्या होता है, y का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट 1, माइनस 1 बाई माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1 बाई 1 1, तो इसकी स्लोप कितनी आ गई, m इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों स्लोप्स को क्या रखेंगे, पैरेलल रखेंगे, दोनों स्लोप्स आ गए, 2 बाई y1 इज इक्वल टू 1, 2 बाई y1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि क्यों रखा, ये कर्व की इक्वेशन है, ये कोई पॉइंट फाइंड आउट करना है, ये टेंजेंट की लाइन, मतलब जो टेंजेंट बन रहा है वो लाइन जा रही है यहाँ से, तो दोनों की स्लोप इक्वल आ गई, y1 इज इक्वल टू, ये y1 इस साइड चला गया, y1 इज इक्वल टू 2। अब इसको किसी इस इक्वेशन में पुट कर दो, क्या आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं कि 1, 2, क्योंकि पहले x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं बाद में y का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो पॉइंट इज 1, 2, तो m कितना आ गया, m इज इक्वल टू 1 है। देखो अगर मैं यहाँ y1 की प्लेस पे 2 भी पुट करती हूँ तो 2 बाई 2 कैंसिल आउट हो गए, तब भी 1 आएगा, और वैसे भी यहाँ से 1 आ रहा है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी हो जाएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू x माइनस x1। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 1, y1 का पॉइंट 2, x1 का पॉइंट 1, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू x प्लस 1, y इज इक्वल टू x प्लस 1 ही आ गया। यही हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन थी, यही थी ना टेंजेंट की इक्वेशन, ये देखो ये टेंजेंट की इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू x प्लस 1, यानी कि जो भी हमारे ये पॉइंट्स आए हैं बिल्कुल सही आए हैं, 1, 2, इसमें सिर्फ पॉइंट्स पूछे हुए थे, 1, 2, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करनी है टू द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या आपको पता है हाइपरबोला, इलिप्स, पैराबोला क्या होता है? अभी हमने, अभी तो नहीं, तो 13 क्वेश्चन में जो हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1, ये मैंने आपको बताई थी किसकी इक्वेशन है, इलिप्स की इक्वेशन है। अगर कुछ इस टाइप से इक्वेशन आ जाए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यानी 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर और 16 को लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर। अगर तो बीच में प्लस का साइन आ जाता है वो इलिप्स की इक्वेशन होती है, अगर बीच में माइनस का साइन आ जाता है तो वो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। आप 11th क्लास के चैप्टर नंबर
किसमें पढ़ा था, 11th में शायद, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, इन सब के डायरेक्ट्रिक्स क्या था, लेटस रेक्टम फाइंड आउट करने थे, कुछ ऐसे ही था ना, तो वो पढ़कर आए होंगे। चलिए अब हमें ये कोई लेना देना नहीं है, ये किसकी इक्वेशन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, टेंजेंट नॉर्मल, कुछ ऐसे फाइंड आउट करना है। एट द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, पॉइंट हमें दे दिए हैं, क्या पॉइंट्स है, एक्स नॉट एंड वाई नॉट आर द पॉइंट्स। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज गिवन, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। डेरिवेटिव करेंगे इसका, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है वो तो एज इट इज है, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस वाई स्क्वायर का 2y, फिर y का dy बाई डी एक्स, और बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 1 का 0। 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो इसको उस साइड ले जाओ या इसको उस साइड ले जाओ तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 2y बाई बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x बाई ए स्क्वायर, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, डी वाई बाई डी एक्स ये इसके डिनोमिनेटर में आएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ऐसे जो नीचे था वो यहाँ लिख दिया, फिर वो नीचे 2y रह गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई ए स्क्वायर। बट पॉइंट्स क्या है, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ये तो गिवन है पॉइंट्स, तो m क्या हो जाएगा, जो भी डेरिवेटिव आता है उसमें वो पॉइंट्स पुट करने होते हैं, x के प्लेस पे एक्स नॉट और y के प्लेस पे वाई नॉट पुट करेंगे, तो m इज इक्वल टू एक्स नॉट बी स्क्वायर बाई वाई नॉट ए स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब हमारे पास पॉइंट्स भी है, हमारे पास स्लोप भी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू एक्स माइनस एक्स वन। y माइनस वाई वन क्या है, पॉइंट्स क्या है, ये x1 कॉमा वाई वन है, अब ये है ना, पॉइंट्स को x1 कॉमा y1 पुट करते हैं तो यहाँ y नॉट पुट कर लेंगे, स्लोप हमारे पास x नॉट बी स्क्वायर बाई वाई नॉट ए स्क्वायर, x माइनस x1 के प्लेस पे x नॉट। सॉल्व करेंगे, देखो ये उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी होगा, या फिर आप बाहर रख लो, इसको ब्रैकेट में रख लो, बाद में मल्टीप्लाई कर लेना, इज इक्वल टू एक्स नॉट बी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स नॉट, तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, नेक्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, सिमिलरली ये भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास इक्वेशन आएगी, एंड दैट इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आने के बाद, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी कुछ ना कुछ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करेंगे, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू माइनस वाई नॉट ए स्क्वेयर बाय एक्स नॉट बी स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स नॉट, ऐसे ही होगा। y माइनस वाई नॉट पॉइंट्स तो यही रहते हैं, लेकिन यहाँ क्या आता है, माइनस 1 बाय m, तो माइनस 1 बाई एम, एक्स नॉट बी स्क्वेयर यहाँ है तो एक्स नॉट बी स्क्वेयर माइनस 1 बाई एम यहाँ रहेगा, वाई नॉट ए स्क्वेयर इसके डिनोमिनेटर में आना था यहाँ से, लेकिन वो रेसिप्रोकल होके कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो माइनस वाई नॉट ए स्क्वेयर। अब जो है एक्स नॉट बी स्क्वेयर वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू माइनस वाई नॉट ए स्क्वेयर एक्स माइनस एक्स नॉट, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स नॉट बी स्क्वेयर इंटू वाई माइनस एक्स नॉट बी स्क्वेयर इंटू वाई नॉट इज इक्वल टू माइनस वाई नॉट ए स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस वाई नॉट ए स्क्वेयर एक्स नॉट, ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी, वो आप देख लेना कितना आंसर आएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 24। तो इतना ही था हमारा इस एक्सरसाइज में। इसकी इक्वेशन ये आएगी, y माइनस वाई नॉट डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर वाई नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय बी स्क्वेयर एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। और इसकी इक्वेशन क्या आएगी, इससे पहले वाली इक्वेशन की, x माइनस एक्स नॉट, ये x इंटू एक्स नॉट बाई ए स्क्वेयर माइनस वाई इंटू वाई नॉट बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू, इसको पूरे को सॉल्व करके 1 आ जाएगा, इसके प्लेस पे 1 आएगा, ठीक है। इसके प्लेस पे 1 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ से हम पुट कर सकते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, बट ये एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इसके इस जो कर्व की इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो एक्स नॉट बाई ए स्क्वेयर माइनस वाई नॉट बाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 आएगा। तो यही लिखा हुआ है, बस माइनस वाला पहले लिख दिया, प्लस वाला बाद में, लेकिन आएगा आंसर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से ये 1 के इक्वल आया। क्लियर हो गया, तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। होप्स आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारे पास 6.4 है वो हमारे एग्जाम से बिल्कुल रिड्यूस हो चुकी है, कंप्लीट एक्सरसाइज, उसे हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.5 करेंगे, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करना।
बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.5 के साथ, जो कि हमारी एक्सरसाइज जो ये पार्ट है, इतने क्वेश्चंस पेज नंबर 233 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं पक्का इस पेज में से, एक्सरसाइज 6.5 के पेज नंबर 233 में से, और इसी में से आते हैं स्टेटमेंट वाले स्टेटमेंट जो प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस होते हैं। आप चाहे लास्ट के पेपर्स उठा के देख लेना, पक्का क्वेश्चन आता ही आता है, 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, चलिए वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करना और कोई भी डाउट आता तो कमेंट करना। थैंक यू।